जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हैं और इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, हमारे सोर्स क्या हो, यानी कौन कौन सी किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। बार बार आप इस बात के लिए कमेंट भी करते हैं कि सर किताबें बता दो, किताबें बता दो। तो उन्हीं चीजों को लेकर ये सत्र आपके बीच में होने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि इस सत्र में हम जो बातें बताने वाले हैं वो मुख्य रूप से 2026 और 2027 के लिए, अर्थात अगर आप यूपी पीसीएस या आईएएस की परीक्षा 2026 में बैठ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए आपको कम से कम किन किताबों को पढ़ना चाहिए, और यदि आप 2027 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको अन्य एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए। तो ये जो किताबों की लिस्ट आपको बताई जा रही है, मुख्य तौर पर देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बताई जा रही है ताकि आप प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएं। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने सुना होगा कि सबको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन जो छात्र मई में या जून में प्रीलिम्स की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्या उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? तो मुझे लगता है कि यदि आप 2026 की परीक्षा में अपीयर हो रहे हो, अगर यूपी पीसीएस 2026 का जून में होता है प्रीलिम्स, या फिर आईएएस का प्रीलिम्स जो है वो आपका कब होने वाला है, वह आपका मई में होने वाला है, तो जो लोग 2026 वाले हैं अब उनको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की सीधे स्टैंडर्ड बुक पे स्टैंडर्ड बुक पे चला जाना चाहिए। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि जो लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो 2027 वाले सबसे पहले क्या करें, एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दें। क्लियर? अब एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तो ये चीजें, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसका जो है 6 से लेकर 12 तक पढ़ना होगा। जिसमें अगर आप जियोग्राफी देखोगे तो जियोग्राफी की जो किताब है इसको आपको 6 से 12 तक पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर इकोनॉमी के एनसीईआरटी की बात करें तो इकोनॉमी अगर आप 9 से 12 तक पढ़ लेते हैं तब भी ये आपका क्या होता है, मामला यहां पे बन जाता है। खासतौर से इसमें जो है 12वीं में जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है और इंडियन इकोनॉमी जो आती है वो आपके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। सेम यही चीज जब आप भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हो तो उसमें भी 9, 10, 11 की जो एनसीईआरटी होती है वो आपके लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो जो साथी 2027 के लिए क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उनको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और उनको अपनी स्टडी की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। इसके बाद जो है अगर देखें कि स्टैंडर्ड बुक क्या है, यानी जो लोग 2026 में जाना चाहते हैं और 2026 में ही देना चाहते हैं, उनको प्रीलिम्स के लिए किन किताबों को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे यहां पर पहला विषय हम ले किसका, इतिहास का। तो इतिहास में आपको पता है कि इतिहास में 3 सेक्शन होते हैं। एक आपका प्राचीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है और आधुनिक होता है। अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत के लिए अगर आप देखोगे तो इसमें आधुनिक भारत में आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, जो स्पेक्ट्रम की गाइड आती है राजीव अहीर वाली, और दूसरी जो है आपकी बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है। ये 2 किताबें आपको आधुनिक भारत के लिए पढ़नी चाहिए। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें बताई जा रही हैं केवल प्रीलिम्स के लिए बताई जा रही हैं। वहीं पे अगर आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत पढ़ना है तो एसके पांडे की क्या होती है, एनसीईआरटी बेस्ड किताब आती है, काफी अच्छी। इन्होंने क्या किया है, तथ्यों का उसके विश्लेषण के साथ जो है संग्रह किया है और कई किताबों के जो है जो आपकी परीक्षा की डिमांड है उसके हिसाब से इन्होंने संकलित किया है। तो प्राचीन और मध्यकालीन के लिए आपको इन दोनों किताबों को फॉलो करना चाहिए, एंशिएंट इंडिया और मेडुअल इंडिया के लिए। यहां से अगर आप बढ़ते हैं दूसरी तरफ तो ये एक आपका क्या होता है, कल्चर का भी आता है। खासतौर से ये आईएएस की परीक्षा में क्या होता है, इसको केवल आईएएस वाले, यानी जिनको केवल यूपीएससी देने वाले हैं वही केवल पढ़ें। यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में इस किताब की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। तो यदि आपको केवल स्टेट पीएससी देना है तो इस किताब को इग्नोर करें, न पढ़ें। लेकिन अगर आप आईएएस के प्रीलिम्स में जा रहे हैं तो प्रीलिम्स में जाने से पहले एक रीडिंग इस किताब की भी लगा लें, भारतीय कला और संस्कृति की। आगे बढ़ते हैं, आगे देखोगे तो आपकी क्या आती है, राजव्यवस्था आती है। तो राजव्यवस्था की प्रीलिम्स के लिए एक ही किताब हर जगह क्या है, रिकमेंड की जा रही है, वो है भारत की राजव्यवस्था, जो आपकी एम लक्ष्मीकांत की है। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और कवर करना चाहिए, और वो करना चाहिए कि संविधान का जो बेयर एक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, संविधान का
वेयर एक्ट होता है, उस वेयर एक्ट को भी आप जरूर पढ़ें, जिसमें संविधान के पूरे अनुच्छेद होते हैं, अनुसूचियां होती हैं, और उसकी व्याख्या में उससे जो संबंधित लैंडमार्क डिसीजन होते हैं वो चीजें आती हैं। तो संविधान के लिए एक किताब, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आप वेयर एक्ट ले लेते हैं तो आपका संविधान का काम क्या होता है, पूरा हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगली किताब अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होती है, विश्व भारत एवं विश्व के भूगोल की बात होती है। यदि आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो यूपी पीसीएस के लिए आप केवल इस किताब को भी पढ़ लोगे तो आपका काम लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन आप यूपी पीसीएस के साथ आईएएस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इस किताब के साथ, यानी भारत भूगोल के एक समग्र अध्ययन जो महेश वर्णवाल की है, इसके साथ आपको माजिद हुसैन सर वाली किताब भारत एवं विश्व का भूगोल भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्लियर? ये थोड़ी सी क्या है, डेप्थ में किताब लिखी गई है, मोटी किताब है, लेकिन चीजें इसमें क्या है, काफी बेहतर हैं। तो यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इसमें से, इन दोनों में से कोई एक किताब फॉलो करो। और इसके साथ आपका जो एक्सपोर्ट का जो है क्या है, एटलस है, यह आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डेली देखना है। तो जियोग्राफी के इन दोनों बुकों में से अगर आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्या है, बेहतर है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आपके लिए ये बुक क्या है, ज्यादा बेहतर है। इन दोनों के साथ आपके लिए कंपलसरी क्या है, आपका एटलस हो जाता है, जिसमें आपको डेली इसको अपनी आदत में डाल लेना है कि हमको मैप देखना है। यहां से आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी क्या आती है, अर्थव्यवस्था की बात आती है। अर्थव्यवस्था में देखोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रमेश सिंह सर की क्या है, किताब है, आप इसको देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो या फिर आप इस किताब को भी देख सकते हैं, लेकिन इसी को आप फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप चाहें, ये किताब न पढ़ना चाहें और बेहतर किताब पढ़ना चाहें तो एक एस एन लाल की किताब आती है, एस एन लाल, लाल एंड लाल करके किताब आती है। उस किताब का नाम होता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक सर्वेक्षण। हिंदी मीडियम के लिए इससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी, हिंदी मीडियम के लिए इससे अच्छी किताब आपको नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यदि आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप एस एन लाल सर की किताब भारतीय अर्थव्यवस्था एक सर्वेक्षण को फॉलो करें। इंग्लिश मीडियम में है तो ये आपके लिए जो है रमेश सिंह सर वाली क्या है, बुक अच्छी है, आप इस किताब को क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए फॉलो कर सकते हैं। आते हैं किस पे, इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट को लेकर क्या है, काफी समस्याएं हैं, लोग तमाम प्रकार की किताब, तमाम प्रकार के नोट्स, बड़ी मोटी मोटी क्या है किताबें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो प्रीलिम्स को बेहतर तरीके से पार करना और प्रीलिम्स के लिए जो आवश्यक तथ्य हैं उन तथ्यों को बेहतर तरीके से देखना, तो परीक्षावाणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसका जो नया वाला संस्करण आए, जैसे नया संस्करण आपको एनसीईआरटी आधारित 2025-26 वाला, इससे आपका काम क्या हो जाएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी किताब है और हिंदी में है, सरल भाषा में है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रीलिम्स का मामला आपका यहां से बन जाएगा एनवायरमेंट के लिए। इसके बाद देखें सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में आप जो है टीएमएच की किताब आती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इसे फॉलो नहीं करना चाहते हो तो लुसेंट की जो आपकी क्या होती है, गाइड आती है, ये दोनों क्या है, गाइड ही है। तो लुसेंट वाली भी जो साइंस की केवल आती है, आप इसमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें से, इन दोनों बुक में से, टीएमएच या लुसेंट में से आप किसी एक बुक को फॉलो कर लेंगे तो आपके साइंस का काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। साइंस के बाद देखें तो जो लोग क्या करते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करने हैं, उनके लिए यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के लिए आप इसी किताब को पढ़िए। आपका जो है उत्तर प्रदेश जो परीक्षावाणी की बुक है, इस परीक्षावाणी की बुक को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, परीक्षावाणी के बाद फिर आप देखोगे तो आपके क्या होते हैं, करंट अफेयर्स की बातें आती हैं। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप डेली क्या कर रहे हो, इस क्लास को फॉलो कर रहे हो जो इसी चैनल पे संचालित होती है, तो इस क्लास के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्लास को फॉलो नहीं करते हैं और आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो जो क्रॉनिकल की क्या होती है, मंथली मैगजीन आती है, आप इस मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इससे आपके करंट अफेयर्स का मामला क्या होगा, बन जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है न्यूज़पेपर भी, कुछ लोग पूछते हैं कि न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करें। तो एक सरकारी वेबसाइट होती है पीआईबी, इस पीआईबी को आपको डेली फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ आप जो है इंडियन एक्सप्रेस को क्या कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस जो आपका क्या है, न्यूज़पेपर है, तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से किसी एक न्यूज़पेपर को रेगुलर क्या करें, फॉलो करें।
अब ये क्लास जो आपकी करंट अफेयर्स की प्रतिदिन आरडब्ल्यूएस सिविल सर्विसेज पर सुबह 8 बजे से होती है, जो मैं ही लेता हूं, इसमें इन सभी चीजों का क्या होता है, जिस्ट होता है। तो आप इस क्लास को करते हो तो करंट अफेयर्स के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है बात आती है किसकी, सीसैट के लिए। तो सीसैट में आप देखोगे तो अरिहंत की भी क्या है, सीसैट की बुक्स है, या फिर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है अन्य मैगजीन्स भी आती हैं या अन्य पब्लिकेशन के भी बुक आते हैं। तो सीसैट में कोई भी आप एक किताब लिख के जिसकी बात आपको समझ में आए, आप अपनी सीसैट की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सीसैट अब क्या है, बिल्कुल क्वालिफाइंग हो चुका है। ये चीज आपको क्या है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी आपकी बुक सीरीज, जो प्रमुख किताबें हैं, खास तौर से यदि आप आईएएस और पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। काफी सीमित किताबें बताई गई हैं और इसको पढ़ के आप आराम से प्रीलिम्स के कट ऑफ को पार कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि किताबें तो हो गई, इन किताबों को पढ़ा कैसे जाए। ध्यान दीजिएगा, किताबों को पढ़ने से पहले आपको दो काम करना है। पहला काम यह करना है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे आईएएस की करने जा रहे हैं या पीसीएस की, सबसे पहले उस परीक्षा के जीएस का या सीसैट का पहले सिलेबस क्या करिए, लीजिए, और उस सिलेबस का क्या करिए, एनालिसिस करिए, उसको बार बार देखिए, उसको डिकोड करने का प्रयास कीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है कि उस परीक्षा के जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू जिसे आप कहते हैं, उस पीवाईक्यू के प्रश्नों को उसके सिलेबस के जो टॉपिक हैं उसके साथ रिलेट कीजिए। उनमें यह देखिए कि इनके बीच में आपस में क्या संबंध है और इस संबंध को हम आपस में कैसे डिकोड करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके मन में एक इंसाइट डेवलप हो जाएगा, एक व्यू डेवलप हो जाएगा, अप्रोच डेवलप हो जाएगा कि आखिर यूपीएससी या स्टेट पीएससी ये जो सिलेबस का टॉपिक है, इस सिलेबस से क्या प्रश्न पूछ सकता है। जब आप ये समझ लोगे कि आपकी डिमांड क्या है, यानी परीक्षा की डिमांड क्या है, और उसके बाद जब आप किताबों को पढ़ना शुरू करोगे या आप अपना नोट्स बनाना शुरू करोगे, तो वह जो है आपके लिए ज्यादा फलदायी होगा और नोट्स भी आपके लिए ज्यादा प्रासंगिक होगा। दूसरी बात आपको क्या करनी है, जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पॉलिटी शुरू कर रहे हैं और पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट चैप्टर को पढ़ने से पहले आप यह देख लीजिए कि पीवाईक्यू में फंडामेंटल राइट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और जब आप उन प्रश्नों को पहले देख लें, उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट की किताब खोलें, तब आप क्या करेंगे, आपकी रीडिंग बिल्कुल क्या होगी, इंटीग्रेटेड होगी और टू द पॉइंट होगी। इसी चीज को आपको क्या करना है, संचालित करना है। अब आप कहोगे कि सर इसको हम जो है आपके साथ जुड़ के कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप 2026 और 27 को क्या करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, तो ये जितनी किताबें आप देख रहे हैं, इन सभी किताबों के अलावा जो अन्य स्टैंडर्ड बुकें हैं उनको भी समावेशित करते हुए यहां पर प्रतिज्ञा 2.0 में क्लास प्रोग्राम क्या है, संचालित किया जाएगा। और ये आपके 2026-27 के लिए क्या है, फाउंडेशन बैच है, जिसमें हम प्री, मेंस और इंटरव्यू इन दोनों की आपकी क्या करेंगे, तैयारी कराएंगे। आपको इसमें जो है 1500 से ऊपर घंटे की लाइव क्लासेज मिलेगी, डेडिकेटेड डाउट ग्रुप मिलेगा जिसमें आप अपनी समस्या को सॉल्व करोगे। वीकली इसमें आपका जूम सेशन होगा जिसमें आप हमसे जुड़ के अपनी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लास नोट का पीडीएफ मिलता है, नियमित आपका क्या होता है, मॉक होता है। ये तमाम चीजें आपको इसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से क्या है, प्रारंभ है, अर्थात एडमिशन आप 1 जनवरी से ले सकते हैं। तो आपको यह सत्र कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। धन्यवाद।